Hello and welcome back. I hope all are you doing well and taking proper care of yourself. So students, आपका फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल पढ़ाई विद गुरुचेला पर। स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं ग्लोबल पॉलिटिक्स। ये जो सब्जेक्ट है ये DU के अंदर जो BA ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस प्रोग्राम है उसमें जो सेमेस्टर 4 है उसके अंदर ये थर्ड मेन कोर सब्जेक्ट है ग्लोबल पॉलिटिक्स। स्टूडेंट्स, इस वीडियो के अंदर हम स्टार्ट कर रहे हैं ग्लोबल पॉलिटिक्स की फर्स्ट यूनिट के फर्स्ट टॉपिक को, जो कि है ग्लोबलाइजेशन कंसेप्शंस एंड पर्सपेक्टिव के अंडरस्टैंडिंग ग्लोबलाइजेशन एंड इट्स अल्टरनेटिव पर्सपेक्टिव। इस वीडियो के अंदर हमारा जो मेन फोकस रहेगा वो रहेगा ग्लोबलाइजेशन को समझना, साथ ही ग्लोबल पॉलिटिक्स में एंड साथ ही जो इंटरनेशनल रिलेशंस हैं उन दोनों ही सब्जेक्ट्स के अंदर क्या मेन डिफरेंसेस हैं, क्या ये दोनों सेम हैं, एंड अगर डिफरेंट हैं तो किस बेसिस पर डिफरेंट हैं, इसको भी हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। साथ ही स्टूडेंट्स, जो ग्लोबलाइजेशन की डिफरेंट डेफिनेशंस हैं, डिफरेंट मीनिंग्स हैं, उनको भी हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो के अंदर। साथ ही कुछ मेन कैरेक्टरिस्टिक्स या फिर कुछ मेन फीचर्स को भी हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो के अंदर। सो आप बने रहिए इस वीडियो के साथ। स्टूडेंट्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है या थोड़ी बहुत भी आपके लिए हेल्पफुल होती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर करें एंड हमारे यूट्यूब चैनल पढ़ाई विद गुरुचेला को नोटिफिकेशन बेल आइकन के साथ सब्सक्राइब करें, जिससे आपको आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस मिलती रहें। अगर आपकी कुछ क्वेरीज़ हैं, कुछ आपके सजेशंस हैं तो आप कमेंट बॉक्स के अंदर ड्रॉप कर सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल आइए जो आपकी फर्स्ट यूनिट है उसमें क्या क्या टॉपिक्स हैं, क्या क्या सब टॉपिक्स हैं, आइए एक बार डिस्कस कर लेते हैं। सो स्टूडेंट्स, जो ग्लोबल पॉलिटिक्स है उसके अंदर जो आपकी फर्स्ट यूनिट है यूनिट 1 यानी कि ग्लोबलाइजेशन कंसेप्शंस एंड पर्सपेक्टिव, उसके अंदर डिफरेंट टॉपिक्स हैं। फर्स्ट सबसे पहले टॉपिक की बात करें वो है अंडरस्टैंडिंग ग्लोबलाइजेशन एंड इट्स अल्टरनेटिव पर्सपेक्टिव्स। देन टॉपिक बी है पॉलिटिकल डिबेट्स ऑन सोवरेनिटी एंड टेरिटोरियलिटी। देन स्टूडेंट्स, टॉपिक है सी ग्लोबल इकोनॉमी, जिसके अंदर हमें स्टडी करनी है इट्स सिग्निफिकेंस एंड एंकर्स ऑफ ग्लोबल पॉलिटिकल इकोनॉमी, IMF, वर्ल्ड बैंक, WTO, TNCs एंड सो ऑन। जो भी ग्लोबल इकोनॉमी के अंदर मेन एंकर्स हैं, ठीक है, उनके बारे में हम स्टडी करेंगे टॉपिक सी के अंदर। देन टॉपिक डी है कल्चरल एंड टेक्नोलॉजिकल डायमेंशन। जो इसकी डिफरेंट डायमेंशंस हैं उसके अंदर ये कल्चरल एंड टेक्नोलॉजिकल डायमेंशन भी है, जिसको हम एक सेपरेट टॉपिक के अंदर डिस्कस करेंगे आपके साथ। देन टॉपिक ई है एंड ये आपका फाइनल टॉपिक है इस यूनिट का, जो कि है ग्लोबल रेजिस्टेंसेस, ग्लोबल सोशल मूवमेंट्स एंड NGOs। सो स्टूडेंट्स, इस प्रकार आपकी यूनिट 1 कंप्लीट होती है इन 5 मेन टॉपिक्स के साथ। आई होप आप समझ गए होंगे कि यूनिट 1 के अंदर आपको क्या क्या कवर करना है, क्या क्या टॉपिक्स आपको स्टडी करने हैं। सो आइए स्टूडेंट्स, अब हम क्विकली डिस्कस कर लेते हैं कि ग्लोबल पॉलिटिक्स वर्सेस इंटरनेशनल रिलेशंस है क्या। ग्लोबल पॉलिटिक्स क्या इंटरनेशनल रिलेशंस है या फिर इंटरनेशनल रिलेशंस डिफरेंट है ग्लोबल पॉलिटिक्स से। सो स्टूडेंट्स, जैसे कि आप पढ़ चुके होंगे कि पॉलिटिक्स क्या होती है। पॉलिटिक्स जो होती है, अगर हम ब्रॉडेस्ट सेंस के अंदर कहें तो इट रिफर्स टू द एक्टिविटी थ्रू विच पीपल मेक, प्रिजर्व एंड अमेंड द जनरल रूल्स अंडर विच दे लिव। देखिए पॉलिटिक्स क्या होती है, इसमें जो पीपल्स होते हैं, ठीक है, जहाँ पर वो रहते हैं, वो मेक करते हैं, प्रिजर्व करते हैं एंड अमेंड करते हैं जो जनरल रूल्स हैं, ठीक है, जो अहम रूल्स हैं, ठीक है, उनको वो अमेंड भी करते हैं, बनाते भी हैं एंड उसको सुरक्षित भी करते हैं। ये होती है पॉलिटिक्स, ठीक है। एंड साथ ही स्टूडेंट्स, जो पॉलिटिक्स होती है वो एक फिनोमिना भी होता है कन्फ्लिक्ट का भी एंड कॉपरेशन का भी। पॉलिटिक्स के अंदर आप कन्फ्लिक्ट भी देखेंगे एंड साथ ही आप कॉपरेशन भी देखेंगे। सो स्टूडेंट्स, अब मुद्दा ये है कि वाई ग्लोबल पॉलिटिक्स, हमें ग्लोबल पॉलिटिक्स की ज़रूरत क्यों पड़ी, ग्लोबल पॉलिटिक्स क्यों।
what does it mean to suggest that politics has gone global? And how does global politics differ from international politics? So students, जो ये ग्लोबल जो टर्म है, ठीक है, ग्लोबल पॉलिटिक्स के अंदर जो ग्लोबल टर्म है इसके दो मीनिंग्स होते हैं, ठीक है, एंड दीज हैव क्विट डिफरेंट इम्प्लीकेशंस एज फार एज ग्लोबल पॉलिटिक्स इज कंसर्न्ड। अगर हम सबसे पहले फर्स्ट ग्लोबल की बात करें, जिसका मतलब होता है वर्ल्ड वाइड, ठीक है, हैविंग प्लैनेटरी सिग्निफिकेंस, that means the globe is in effect the world. Global politics in the sense refers to politics that is conducted at a global rather than a national or regional level. देखिए स्टूडेंट्स, इसमें कोई भी डाउट नहीं है कि जो ग्लोबल है, ठीक है, या फिर वर्ल्ड वाइड जो है, जो इसकी डायमेंशन है पॉलिटिक्स की, ठीक है, इन रिसेंट डिकेड्स बिकम मोर सिग्निफिकेंट. There has been a growth of international organizations, some of which, like the United Nations, come close to having a universal membership. अब सपोज कीजिए स्टूडेंट्स, जैसे कि इन्वायरमेंट की प्रॉब्लम है, दिल्ली में जैसे इन्वायरमेंट की प्रॉब्लम है, या हरियाणा में कहीं इन्वायरमेंट की प्रॉब्लम है, या किसी और स्टेट के अंदर इन्वायरमेंट की प्रॉब्लम है इंडिया के अंदर, ठीक है. अब देखिए, ये जो इन्वायरमेंट की प्रॉब्लम है ये यूएस के अंदर भी है, यूरोपियन कंट्रीज़ के अंदर भी है, ठीक है, ऑल ओवर द वर्ल्ड, ऑल ओवर द ग्लोब इन्वायरमेंट की प्रॉब्लम है, ठीक है. तो इन्वायरमेंट क्या है? एक ग्लोबल इश्यू है. ये किसके अंदर आता है? ये ग्लोबल पॉलिटिक्स के अंदर आता है. बिकॉज जो इन्वायरमेंट है, जो नेचर है, वो ऑपरेट करता है एज एन इंटरकनेक्टेड होल. वो सभी को इंटरकनेक्ट में रखता है, या फिर आप कह सकते हैं कि जो नेचर है या फिर जो इन्वायरमेंट है वो इंटरकनेक्टेड है होल से, ठीक है, इन विच एवरीथिंग अफेक्ट एवरीथिंग एल्स. इसी प्रकार स्टूडेंट्स ग्लोबल इकोनॉमी भी है, ग्लोबल कैपिटलिज्म भी है, एंड सो ऑन. ये सभी किसके एग्जाम्पल हैं? ये है ग्लोबल पॉलिटिक्स के एग्जाम्पल्स. वहीं स्टूडेंट्स, अगर हम सेकंड मीनिंग की बात करें कि ग्लोबल का सेकंड मीनिंग क्या है, तो वो है कंप्रीहेंसिव, यानी कि इट रिफर्स टू ऑल एलिमेंट्स विद इन अ सिस्टम, नॉट जस्ट टू द सिस्टम एज अ होल. इसका मतलब ये है स्टूडेंट्स कि जो ग्लोबल पॉलिटिक्स है डज टेक प्लेस नॉट जस्ट एट अ ग्लोबल लेवल बट एट एंड क्रूशियली अक्रॉस ऑल लेवल्स, दैट इज वर्ल्ड वाइड, रीजनल, नेशनल, सब नेशनल एंड सो ऑन. These are the some dimensions of the global politics. So students, अगर हम ग्लोबल पॉलिटिक्स के जस्ट अ मीनिंग की बात करें, सो ग्लोबल पॉलिटिक्स इज बेस्ड ऑन अ comprehensive approach to world affairs that take account not just of political developments at a global level but at and crucially across all levels, that is global, regional, national, subnational and so on. In that sense, the global and the international complement one another and should not be seen as rival or incompatible modes of understanding. So students, I hope आपको ग्लोबल पॉलिटिक्स का मतलब अच्छे से समझ आ गया होगा. आइए स्टूडेंट्स, अब बात करते हैं ये कैसे डिफरेंट है इंटरनेशनल रिलेशन से. देखिए स्टूडेंट्स, जो IR है या फिर जो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स जो है वो हैज़ बीन ट्रांसफर्ड इनटू ग्लोबल पॉलिटिक्स. देखिए, जो IR है या फिर इंटरनेशनल पॉलिटिक्स जो है स्टूडेंट्स, वो ट्रांसफर्ड हो गई है ग्लोबल पॉलिटिक्स के अंदर थ्रू अ वैरायटी ऑफ डेवलपमेंट्स, क्योंकि इतने सारे वैरायटी ऑफ डेवलपमेंट्स हो चुके हैं जिससे कि जो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स जो है वो अब ट्रांसफ़र हो चुकी है एक ग्लोबल पॉलिटिक्स के अंदर. न्यू एक्टर्स हैव इमर्ज्ड बिकॉज, क्योंकि जो नए नए एक्टर्स हैं जैसे NGO वगैरह हो गए, ये जो है ये इमर्ज होकर आए हैं फ्रॉम द वर्ल्ड स्टेज अलॉन्ग साइड स्टेट्स एंड नेशनल गवर्नमेंट्स. लेवल्स ऑफ इंटरकनेक्टेडनेस एंड इंटरडिपेंडेंस, जो लेवल्स हैं डिफरेंट इंटरकनेक्टेडनेस के एंड इंटरडिपेंडेंस के वर्ल्ड के अंदर या फिर वर्ल्ड पॉलिटिक्स के अंदर, वो भी इंक्रीज हुए हैं, ठीक है. And international anarchy has been modified by the emergence of a framework of the regional and global governance.
सो स्टूडेंट्स ये जो वजह है, ठीक है, ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट की वजह से जो आईआर है एंड जो ग्लोबल पॉलिटिक्स है, ये टू डिफरेंट सब्जेक्ट्स हैं, ठीक है, टू डिफरेंट डिसिप्लिन्स हैं। एंड साथ ही जो आईआर है या फिर इंटरनेशनल जो पॉलिटिक्स है वो ट्रांसफ़र हो गई ही है ग्लोबल पॉलिटिक्स के अंदर, क्योंकि मैनी जो एनजीओज हैं, मैनी नॉन स्टेट एक्टर्स जो हैं वो डेवलप हुए हैं, इमर्ज हुए हैं, ठीक है, लास्ट डिकेड्स के अंदर। सो स्टूडेंट्स, आई होप आपको समझ आ गया होगा ग्लोबल पॉलिटिक्स वर्सेस इंटरनेशनल रिलेशंस या फिर इंटरनेशनल पॉलिटिक्स। सो आइए स्टूडेंट्स अब बात करते हैं ग्लोबलाइजेशन के मीनिंग एंड डेफिनेशन की। स्टूडेंट्स देखिए, हम एक ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड के अंदर रह रहे हैं जहां पर हम दूसरे दुनिया में कहाँ क्या हो रहा है, कहाँ क्या चल रहा है, हर एक चीज़ से अफेक्टेड होते हैं, ठीक है, हर एक तरीके से हम अफेक्टेड होते हैं। सो ये जो है ये ग्लोबल वर्ल्ड है, ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड है जहाँ पर हम रह रहे हैं। सो स्टूडेंट्स देखिए, जो ग्लोबलाइजेशन है, ठीक है, वो एक कॉम्प्लेक्स, इल्यूसिव एंड एक कंट्रोवर्शियल टर्म है, ठीक है। जो ग्लोबलाइजेशन है इज़ द इमरजेंस ऑफ द कॉम्प्लेक्स वेब ऑफ इंटरकनेक्टेडनेस दैट मीन्स दैट आवर लिव्स आर इंक्रीजिंगली शेप्ड बाय इवेंट्स दैट अकर एंड डिसीजंस दैट आर मेड एट अ ग्रेट डिस्टेंस फ्रॉम अस। देखिए स्टूडेंट्स, जो ग्लोबलाइजेशन है ये एक इमरजेंस है कॉम्प्लेक्स वेब ऑफ इंटरकनेक्टेडनेस का, ठीक है, जिसका मतलब होता है डेट आवर लीव्स आर इंक्रीजिंगली, जो हम रह रहे हैं वो इंक्रीज हो रहा है, शेप्ड बाय इवेंट्स डेट अकर एंड डिसीजंस, जो भी इवेंट्स अकर हुए हैं, साथ ही जो डिसीजंस लिए गए हैं या डिसीजंस जो बनाए गए हैं, एंड साथ ही एट अ ग्रेट डिस्टेंस फ्रॉम अस, इन सभी चीज़ों का इमरजेंस हुआ है ग्लोबलाइजेशन का, ठीक है। द सेंट्रल फीचर ऑफ द ग्लोबलाइजेशन इज देयरफॉर द ज्योग्राफिकल डिस्टेंस। जो अगर हम इसके सेंट्रल फीचर की बात करें स्टूडेंट्स ग्लोबलाइजेशन की, तो वो है ज्योग्राफिकल डिस्टेंस, ठीक है। इसमें मेन जो फीचर है, मेन जो सेंट्रल फीचर है ग्लोबलाइजेशन का, वो है ज्योग्राफिकल डिस्टेंस इज ऑफ डिक्लाइनिंग रेलेवेंस एंड दैट टेरिटोरियल बॉर्डर्स। इससे क्या हुआ है, इससे डिक्लाइन होना स्टार्ट हुआ है जो इसका रेलेवेंस है, साथ ही जो टेरिटोरियल बॉर्डर्स हैं सच एज दोज बिटवीन नेशन स्टेट्स आर बिकमिंग लेस सिग्निफिकेंट। बाय नो मीन्स हाउएवर डज ग्लोबलाइजेशन इम्प्लाई दैट द लोकल एंड द नेशनल आर सबऑर्डिनेटेड टू द ग्लोबल। Rather, it highlights the deepening as well as the broadening of the political process in the sense that local, national and global events, or perhaps local, regional, national, international and global events constantly interact। देखिए ये क्यों हुआ है, क्योंकि देखिए जो लास्ट डिकेड्स हैं या फिर हम प्रेजेंटली बात करें तो मैनी इवेंट्स जो हैं वो अकर होते हैं, ठीक है, मैनी डिसीजंस जो हैं वो बनाए जाते हैं, लिए जाते हैं हमारे गवर्नमेंट्स के थ्रू, हमारे पीपल्स के थ्रू, ठीक है। एंड देखिए आजकल हर एक कंट्री जो है, हर एक नेशन स्टेट जो है वो एक वर्ल्ड वाइड है, ठीक है। सच एज अगर हम वर्ल्ड वाइड में बात करें, कम्युनिकेशन की हम बात करें, जैसे कि इंटरनेट है, इंटरनेट ने क्या किया, जैसे कि आप सपोज करें आपका फ्रेंड जो है वो यूएस के अंदर रहता है, आप इंडिया के अंदर रहते हैं, तो आप इंटरनेट के थ्रू कनेक्ट हो सकते हैं, एक दूसरे से वीडियो कॉल कर सकते हैं, वॉइस कॉल कर सकते हैं, चैटिंग कर सकते हैं एंड सो ऑन। सो इससे क्या है, जो नेशन स्टेट्स की जो बॉर्डर्स हैं, ठीक है, जो टेरिटोरियल जो डिस्टेंसेज हैं वो भी कंप्रेस हुए हैं, वो भी क्लोज हुए हैं एंड सो ऑन। सो स्टूडेंट्स ये है ग्लोबलाइजेशन। स्टूडेंट्स देखिए जो ग्लोबलाइजेशन है, ठीक है, वो वर्ल्ड वाइड इंटरकनेक्टेडनेस एंड इंटरडिपेंडेंस ऑफ पीपल, प्लेसेस, आइडियाज़, इंफॉर्मेशन, ऑब्जेक्ट्स, एक्टिविटीज़ एंड एक्सचेंजेस। देखिए स्टूडेंट्स जो ये ग्लोबलाइजेशन है ये एक वर्ल्ड वाइड फिनोमिना है, ठीक है, वर्ल्ड वाइड इंटरकनेक्टेडनेस है एंड साथ ही इंटरडिपेंडेंस है, ठीक है, पीपल्स की, प्लेसेस की, आइडियाज़ की, इंफॉर्मेशन की, ऑब्जेक्ट्स की, एक्टिविटीज़ की एंड एक्सचेंजेस की, इन सभी की ये इंटरकनेक्टेडनेस है, इंटरडिपेंडेंस है, ठीक है, वर्ल्ड वाइड ग्लोबलाइजेशन जो है, ठीक है। ब्रेथ ऑफ इंटरकनेक्टेडनेस स्ट्रेच्ड ग्लोबली एंड इट्स इंटेंसिटी इंक्रीज्ड मैनफोल्ड, ठीक है। स्टूडेंट्स देखिए जो इंटरकनेक्टेडनेस जो है उसकी जो ब्रेथ है वो इंक्रीज हुई है ग्लोबली,
ठीक है, स्ट्रेच हुई है ग्लोबली, इसकी जो इंटेंसिटी है वो भी इंक्रीज होती चली आ रही है। स्टूडेंट्स देखिए, जो पीपल्स हैं, ठीक है, जो प्लेसेस हैं, जो आइडियाज़ हैं, जो इन्फॉर्मेशंस हैं, जो ऑब्जेक्ट्स, जो एक्टिविटीज़ हैं, ठीक है, जो भी हम आदान प्रदान करते हैं, एक्सचेंजेस करते हैं, ये सभी वर्ल्ड वाइड होता है, ये वर्ल्ड वाइड प्रोसेस है, ठीक है। इसलिए जो ग्लोबलाइजेशन है वो एक वर्ल्ड वाइड इंटरकनेक्टेडनेस है एंड साथ ही वर्ल्ड वाइड इंटरडिपेंडेंस है। स्टूडेंट्स देखिए, हमने मैनी ऑथर्स की, मैनी फिलोसफर्स की डेफिनेशंस को इसके अंदर ऐड किया है, जिससे आप और अच्छी तरीके से क्लियर हो पाएँ कि ग्लोबलाइजेशन होता क्या है, ठीक है, एंड सो ऑन। अगर हम एंटनी की बात करें, जो कि एक फेमस सोशोलॉजिस्ट हैं, ठीक है, उन्होंने डिफाइन करा है ग्लोबलाइजेशन को एज एन इंटेंसिफिकेशन ऑफ वर्ल्ड वाइड सोशल रिलेशंस वाया which far away places are linked together in such a way that events in one place are affected by a process taking place many miles away and vice versa। स्टूडेंट्स देखिए, जो एंटोनी गिडेंस हैं, इन्होंने कहा है कि जो वर्ल्ड वाइड जो है, ठीक है, वर्ल्ड जो है उसका इंटेंसिफिकेशन हो रहा है, ठीक है, चाहे वो सोशल रिलेशंस के साथ हो, ठीक है, जो कि लिंक होते हैं एक डिस्टेंट लोकेलिटीज़ के साथ इन सच अ वे डैट लोकल हैपनिंग्स, जो भी लोकल में होता है, जो भी घटना लोकल एरिया में घटती है, आर शेप्ड बाय इवेंट्स, ठीक है, अकरिंग मैनी मील्स अवे एंड वाइस वर्सा, ठीक है, वो अफेक्ट होते हैं दूसरे जो कंट्रीज़ होते हैं, दूसरे जो प्लेसेस होते हैं, दूसरे कंट्रीज़ के जो पीपल्स होते हैं, वो भी अफेक्ट होते हैं अगर कहीं एक लोकल कंट्री के अंदर कुछ भी फिनोमिना अकर होता है तो, ठीक है, एंड इसका वाइस वर्सा। ये जो है ये एंटोनी गिडेंस का कहना है ग्लोबलाइजेशन के ऊपर। देन स्टूडेंट्स, अगर हम डेविड हैंडरसन की बात करें, ठीक है, जो कि एक इकोनॉमिस्ट हैं, व्यूज ग्लोबलाइजेशन एज अ मॉडल ऑफ fully internationally integrated markets meeting the two conditions of, that is the free movements of goods, services, labor and capital resulting in a single market, then in inputs and outputs। then second जो है वो है full national treatment for foreign investors as well as nationals working overseas so that economically speaking there are no foreigners। देखिए स्टूडेंट्स, डेविड का क्या कहना है ग्लोबलाइजेशन के ऊपर। ये कहते हैं कि ग्लोबलाइजेशन एक तरीके का मॉडल है, ठीक है, जो कि फुली इंटरनेशनली है, इंटीग्रेटेड है, ठीक है, जो मार्केट को इंटीग्रेट करता है, मीटिंग द टू कंडीशंस, और वो इनको मार्केट्स को इंटरकनेक्ट करता है, इंटीग्रेटेड करता है दो कंडीशंस के साथ। एक तो द फ्री मूवमेंट्स, जहाँ फ्री मूवमेंट्स होते हैं गुड्स के, सर्विसेज के, लेबर के एंड कैपिटल के, जो कि रिजल्ट में जो उनका रिजल्ट होता है वो होता है एक सिंगल मार्केट का, ठीक है, जहाँ पर इनपुट भी होते हैं, आउटपुट भी होते हैं। देन उनका ये भी कहना है कि जो फुल नेशनल ट्रीटमेंट जो होता है फॉरेनर्स पर, ठीक है, जो फॉरेन इन्वेस्टर जो होते हैं एज वेल एज जो नेशनल वर्किंग ओवरसीज जो होते हैं, वो इकोनॉमिकली स्पीकिंग करते हैं, देयर आर नो फॉरेनर्स, ठीक है। यानी कि ग्लोबलाइजेशन में बी थॉट ऑफ एज अ प्रोसेस विच एम्बडीज अ ट्रांसफॉर्मेशन इन द स्पेशियल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सोशल रिलेशंस एंड ट्रांसैक्शंस। ये कहना है डेविड हेल्ड का। देन स्टूडेंट्स, अगर हम रिचार्ड की बात करें, ठीक है, जो कहते हैं ग्लोबलाइजेशन को कि ग्लोबलाइजेशन इसेंशली रिफर्स टू अ मिक्सचर ऑफ इंटरनेशनल, ये कहते हैं कि जो ग्लोबलाइजेशन है, जो वैश्वीकरण है, वो एक मिक्सचर है इंटरनेशनल, मल्टीनेशनल, ऑफशोर एंड ग्लोबल एक्टिविटीज़ का, एंड इन्वॉल्व्स अ जनरल प्रोग्रेशन फ्रॉम द डोमेस्टिक टू द ग्लोबल। ये जो है ये लोकल से ग्लोबल का काम करता है, ये कहना है रिचार्ड का। सो स्टूडेंट्स, मैंने एक स्लाइड दी है जिसमें मैनी ऑथर्स की डिफरेंट डेफिनेशंस हैं ग्लोबलाइजेशन के ऊपर। आप चाहें तो इनको ऐड भी कर सकते हैं अपने एग्जामिनेशन के अंदर, ठीक है। साथ ही आप इस स्लाइड को स्क्रीनशॉट के साथ रीड भी कर सकते हैं एंड समझ सकते हैं कि क्या क्या ऑथर्स ने क्या क्या डेफिनेशंस सजेस्ट करी हैं ग्लोबलाइजेशन की। टाइम की इंपॉर्टेंस को देखते हुए मैं इस स्लाइड को आपको पढ़कर नहीं बता रहा हूँ, ना ही मैं आपको समझा पा रहा हूँ। आई एम सॉरी फॉर दिस, लेकिन आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस स्लाइड को अच्छे से पढ़ें एंड समझें कि क्या क्या डिफरेंट मीनिंग्स हैं, डिफरेंट डेफिनेशंस हैं ग्लोबलाइजेशन की। स्टूडेंट्स, अगर हम क्विकली एक बार रिवाइज करें कि ग्लोबलाइजेशन का मीनिंग क्या है। सो वर्ल्ड वाइड इंटरकनेक्टेडनेस एंड इंटरडिपेंडेंस। इंटरकनेक्टेडनेस यानी कि एक तरीके का जुड़ाव है, ठीक है, एक तरीके की परस्पर
निर्भरता है ये जो है, ठीक है, वर्ल्ड वाइड आपसी जुड़ाव है, साथ ही इंटरडिपेंडेंस है ऑफ पीपल, प्लेसेस, आइडियाज़, इंफॉर्मेशन, ऑब्जेक्ट्स, एक्टिविटीज़ एंड एक्सचेंजेस। सो ये है ग्लोबलाइजेशन। देन स्टूडेंट्स आइए अब बात करते हैं कुछ मेन फीचर्स की, ठीक है, जानते हैं क्या क्या मेन फीचर हैं ग्लोबलाइजेशन के। ये एक तरीके की प्रोसेस है या फिर एक कंडीशन है या फिर स्ट्रक्चर है या फिर एक फोर्स है, ठीक है, फोर्स, या फिर एक पॉलिसी है या फिर एक मार्केटिंग स्ट्रेटजी है या प्रेडिकमेंट है या फिर एक एज है, क्या है ये, ठीक है। इन आइए फीचर्स को हम समझते हैं एंड साथ ही समझते हैं कि क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं ग्लोबलाइजेशन की। सो आप बने रहिए इस वीडियो के साथ एंड समझिए फीचर्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन। देखिए स्टूडेंट्स, जो ग्लोबलाइजेशन है वो एक प्रोसेस की तरह भी है एंड साथ ही एक सेट ऑफ प्रोसेसेस भी है, ठीक है। एंड ग्लोबलिटी एज अ कंडीशन, एंड जो ग्लोबलिटी है वो एक तरह की कंडीशन के थ्रू है, ठीक है, एक तरह की कंडीशन है जो ग्लोबलिटी है। एंड ग्लोबलिज्म जो है उसको रेफर करा जाता है टू द आइडियोलॉजी ऑफ द ग्लोबलाइजेशन, ठीक है। जो ग्लोबलिज्म है वो एक आइडियोलॉजी है, एक थ्योरी है ग्लोबलाइजेशन की। द थ्योरीज, वैल्यूज एंड एजम्पशंस that have guided or driven the process। देखिए स्टूडेंट्स, जो कंडीशन है वो एक ग्लोबलिटी है, ठीक है, जिसमें ग्लोबलिज्म है जो कि एक आइडियोलॉजी है ग्लोबलाइजेशन की। ग्लोबलाइजेशन क्या है? एक प्रोसेस है ट्रांसफॉर्मिंग आवर प्रेजेंट सोशल कंडीशंस इनटू वन ऑफ ग्लोबलिटी, डिनोट्स मूवमेंट्स टुवर्ड ग्रेटर इंटरडिपेंडेंस एंड इंटरकनेक्टेडनेस एंड इंटीग्रेशन। So this is a process as a condition of a globalization। सेकेंड पॉइंट है, ये एक ग्लोबल स्ट्रक्चर है। ग्लोबल स्ट्रक्चर मतलब स्टूडेंट्स, ग्लोबल स्ट्रक्चर जैसे कि IGO यानी कि इंटरनेशनल जो ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं, या फिर स्टूडेंट्स जो इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं, दैट इज़ IGO, IO, UN, WTO, ठीक है, IMF, वर्ल्ड बैंक, जो ये हैं ये सब क्या हैं, इसके ग्लोबल स्ट्रक्चर्स हैं। इंटरनेशनल NGOs जैसे एमनेस्टी इंटरनेशनल, ट्रांसनेशनल कॉर्पोरेशन जैसे वॉलमार्ट एंड अमेजन, इस प्रकार के जो भी संस्थाएं हैं, जो भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ये किसके अंदर आते हैं? ये आते हैं ग्लोबल स्ट्रक्चर के अंदर, ठीक है। द इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यानी कि जो IMF है, एंड साथ ही जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है जिसको हम WTO भी कहते हैं, और इम्पोर्टेंट ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस, ये जो हैं IMF एंड साथ ही WTO जो हैं, ये मेन इम्पोर्टेंट ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस हैं, ठीक है, ग्लोबलाइजेशन की। इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस सच एज IMF एंड वर्ल्ड बैंक एज वेल एज WTO एंड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस टू रेगुलेट ग्लोबल ट्रेड बिकम मोर पावरफुल। देखिए जो IMF है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ठीक है, या फिर जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं या फिर वर्ल्ड बैंक है, ठीक है, इनसे क्या है, ये रेगुलेट होता है, ठीक है, जो ग्लोबल ट्रेड है वो रेगुलेट होता है एंड वो बिकम मोर पावरफुल होता है। द मोर पावरफुल इंस्टीट्यूशंस IMF, वर्ल्ड बैंक, WTO have pushed for increased use of markets and less government involvement in economics in order to achieve free flows of trade and investment of funds and less regulation by the national governments। देखिए ये जो है ये मोर पावरफुल इंस्टीट्यूशंस हैं, IMF हो, वर्ल्ड बैंक हो, WTO हो, ठीक है, ये पुश करते हैं, इंक्रीज करते हैं यूज़ ऑफ मार्केट्स को एंड लेस गवर्नमेंट इन्वॉल्वमेंट को, ठीक है। इसमें क्या होता है, इसमें लेस गवर्नमेंट इंटरवेंशन होता है, ठीक है, मिनिमल स्टेट की तरह काम होते हैं, इकोनॉमिक्स इन ऑर्डर टू अचीव फ्री फ्लो, जिससे कि एक फ्री फ्लो हो सके, ठीक है, ये अचीव कर सकें एक फ्री फ्लो को, ठीक है, जो ट्रेड का जो फ्री फ्लो है उसको अचीव कर सकें, एंड साथ ही जो इन्वेस्टमेंट है, ठीक है, फंड्स हो या फिर लेस रेगुलेशन है, ये इन सभी को प्रोत्साहित करते हैं, ठीक है, ये इन सभी चीज़ों को बढ़ावा देते हैं। सो ये है ग्लोबलाइजेशन का ग्लोबल स्ट्रक्चर फीचर। देन स्टूडेंट्स नेक्स्ट है पोस्ट मॉडर्न। देखिए जो इंडिया है उसने अडॉप्ट किया था न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी को, डेट इंक्लूड द एलिमेंट्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन, लिबरलाइजेशन एंड प्राइवेटाइजेशन, ठीक है। पोस्ट मॉडर्न में क्या है, ये क्या है, एक तरह की ग्लोबल एज है, ठीक है, जिसके अंदर पोस्ट मॉडर्न ग्लोबल एज बिगिनिंग फ्रॉम द एंड ऑफ कोल्ड वार, ये माना जाता है कि एंड ऑफ कोल्ड वार के जब कोल्ड वार ख़त्म हो रहा था तब इसकी शुरुआत हुई थी,
ठीक है। न्यू लिबरल एरा भी इसको कहते हैं, जिसके अंदर फ्री मार्केट इकोनॉमी होती है, लिबरल डेमोक्रेसी होती है, स्वीपिंग द वर्ल्ड। सो ये है ग्लोबल एज, फीचर ऑफ ग्लोबलाइजेशन। साथ ही स्टूडेंट्स इसके देखिए मल्टीपल डायमेंशंस हैं, चाहे वो इकोनॉमिक डायमेंशन हो, सोशल डायमेंशन हो, पॉलिटिकल डायमेंशन हो, कल्चरल डायमेंशन हो, टेक्नोलॉजिकल डायमेंशन हो, एंड सो ऑन। सो ये क्या है, एक मल्टीपल डायमेंशन और इसके मल्टीपल फेसेस हैं। द इंटरकनेक्टेडनेस डेट ग्लोबलाइजेशन हैज़ स्पैम्ड इज मल्टी डायमेंशनल एंड ऑपरेट्स थ्रू डिस्टिंक्टिव इकोनॉमिक, cultural and political processes. In other words, globalization has a number of dimensions or phases, जैसे कि economic, social, political, cultural, technological and so on. These are the multiple dimensions, multiple phases of the globalization, and this is the fourth feature of globalization. अगर हम क्विकली स्टूडेंट्स डिस्कस करें कि क्या इकोनॉमिक है, क्या पॉलिटिकल है, क्या कल्चरल है। सो स्टूडेंट्स, इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन की हम बात करें तो इज़ द प्रोसेस थ्रू विच national economics have to a greater or lesser extent been absorbed into a single global economy. Then political globalization की बात करें तो is the process through which policy making responsibilities have been passed from the national governments to international organization. Then students, अगर हम cultural globalization की बात करें तो is the process whereby information, commodities and images that have been produced in one part of the world enter into a global flow that tends to flatten out cultural differences between nations, regions and individuals. Students, इन तीनों ही जो तीनों ही डायमेंशंस हैं, साथ ही जो टेक्नोलॉजिकल एंड साथ ही जो कल्चरल डायमेंशंस हैं, इनको हम एक सेपरेट वीडियो के अंदर, एक सेपरेट टॉपिक के अंदर डिस्कस करेंगे आपके साथ। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे YouTube चैनल पढ़ाई विद गुरुचेला को नोटिफिकेशन बेल आइकन के साथ सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलती रहें। सो स्टूडेंट्स, ये थे कुछ मेन फीचर्स ग्लोबलाइजेशन के। आई होप आपको कुछ तो समझ आया ही होगा। आइए अब बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन कि क्या क्या मेन कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, क्या कोर कैरेक्टरिस्टिक्स हैं ग्लोबलाइजेशन की। सो स्टूडेंट्स, अगर हम फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो इट इज़ मोस्ट यूजफुली एम्प्लॉयड एज अ डिस्क्रिप्टिव रेदर देन अ प्रिस्क्रिप्टिव टर्म. It does not designate some desirable or undesirable and to be accepted or avoided. Then next है, the term in its uses is perhaps relatively new, whereas the phenomena that is designate could by the means be treated as new. The past has also experienced the phenomena that the term globalization entitles. Then next है, the institutions that have emerged as a consequences of the globalization process extend beyond the power and authority of the nation state. Then students, next है, in the globalizing world, the role performance of a new actors encompasses a relatively large field because of the growing number of economic, political and communication networks. And at last है, the globalization process has not only made international relations more expensive but also intensive because there are not only greater number of actors and networks influencing one another. So students, these are the main core characteristics of the globalization. I hope आपको ये समझ आई होंगी। सो स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये वीडियो एंड साथ ही जो ये टॉपिक है ग्लोबलाइजेशन का, इसके अंडरस्टैंडिंग में जो इंट्रोडक्शन है, मीनिंग है, फीचर्स हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, आपको समझ आई होंगी। अगर आपने हमारे टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या फिर ज्वाइन नहीं किया है तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप टेलीग्राम चैनल को भी सब्सक्राइब करें, ज्वाइन करें, जहाँ पर जो इसकी PDF है या फिर नोट्स जो हैं वो आपको प्रोवाइड कराए जाएंगे। ठीक है, एंड साथ ही आप हमारे चैनल से भी जुड़े रहें, सब्सक्राइब कर दें हमारे YouTube चैनल पढ़ाई विद गुरुचेला को भी नोटिफिकेशन बेल आइकन के साथ। एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर करें एंड कमेंट कर ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, आपको ये टॉपिक कैसा लगा। एंड साथ ही इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने क्लासमेट्स के साथ। ठीक है, एंड उनको भी बताएं कि ग्लोबलाइजेशन होता क्या है, ठीक है, कि उसके क्या क्या मेन फीचर्स होते हैं एंड सो ऑन। सो आपसे उम्मीद है कि आप इस वीडियो को ज़रूर शेयर करेंगे, लाइक करेंगे
एंड आप हमारे यूट्यूब चैनल पढ़ाई विद गुरु चिल्ला को ज़रूर सब्सक्राइब भी करेंगे। सो स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्टे होम, स्टे सेफ, स्टे इंडोर्स।